हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है द सिने पैनल के एक और नए एपिसोड में। वैसे तो मार्वल यूनिवर्स में देखा जाए तो कई सारे खतरनाक वेपन्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि एक पूरे यूनिवर्स को खत्म करने की शक्ति रखते हैं, पर आज हम बात करेंगे सिर्फ उन 5 वेपन्स के बारे में जो मार्वल यूनिवर्स के सबसे खतरनाक वेपन्स में माने जाते हैं। तो बिना देरी करे चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5, द डिस्ट्रॉयर। अब जो लोग ये सोच रहे हैं कि इस लिस्ट में डिस्ट्रॉयर क्या कर रहा है क्योंकि ये एमसीयू में थॉर से बहुत बुरी तरीके से हारा था, तो मैं उनको बता दूं कि मार्वल कॉमिक्स का द डिस्ट्रॉयर एमसीयू के डिस्ट्रॉयर से कई ज़्यादा खतरनाक है और पावरफुल है, जिसको ओडिन के साथ साथ अर्थ में जितने भी गॉड्स जैसे ज़्यूस और लॉर्ड विष्णु, इन सब ने अपने पावर्स को एक साथ कंबाइन करके इस डिस्ट्रॉयर को बनाया था ताकि वो अर्थ को किसी भी डेंजर से प्रोटेक्ट कर सके। और कॉमिक्स में ये भी कहा जाता है कि जिस मेटल से ये डिस्ट्रॉयर बना है ये उरू मेटल से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसको एनर्जी प्रोवाइड करती है इन सारे गॉड्स की पावर, जो इसे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बनाती है। अगर बात करें इसके पावर्स की तो ये एनर्जी बीम शूट करता है और इसके पास सुपर स्ट्रेंथ भी है और ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इवन इसने कॉमिक्स में म्योनिर तक उठा रखा है। नंबर 4, ओडिन स्वॉर्ड। तो एसगार्ड में बहुत सारे पावरफुल वेपन्स एग्जिस्ट करते हैं जैसे म्योनिर और स्टॉर्म ब्रेकर, लेकिन ओडिन का ये ओडिन स्वॉर्ड एसगार्ड का सबसे पावरफुल वेपन है। और मार्वल कॉमिक्स में ये कहा जाता है कि ये स्वॉर्ड इतना पावरफुल है कि अगर किसी ने इस स्वॉर्ड को इसके कवर से बाहर निकाल दिया तो पूरा यूनिवर्स तक डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और कोई छोटा मोटा डिस्ट्रक्शन नहीं, काफी बड़ा और भयानक डिस्ट्रक्शन। और कॉमिक्स में ये भी कहा जाता है कि इस स्वॉर्ड की धमकी देकर ओडिन ने अपने कई सारे विलन्स को एसगार्ड से भगाया है, लेकिन कभी भी बाहर नहीं निकाला। पर एक बार कुछ सेलेस्टियल्स ने एसगार्ड पर अटैक कर दिया था तो ओडिन को डिस्ट्रॉयर आर्मर पहन के इस स्वॉर्ड को निकालना पड़ा, और उस बैटल में ओडिन इसी स्वॉर्ड से लड़े थे और कई सारे सेलेस्टियल्स के टुकड़े टुकड़े भी कर दिए थे, लेकिन एंड में सेलेस्टियल्स ने ओडिन को हरा ही दिया था। नंबर 3, ऑल ब्लैक द नेक्रोसोर्ड। वैसे देखा जाए तो मार्वल यूनिवर्स में थॉर के कई सारे विलन्स हैं, पर गॉर द गॉड बुचर थॉर का सबसे खतरनाक विलन है। अब जो लोग ये सोच रहे हैं कि थॉर लव एंड थंडर में गॉर द गॉड बुचर तो बहुत वीक था और थॉर से बड़ी बुरी तरीके से हार गया था, तो मैं उनको बता दूं कि मार्वल कॉमिक्स में गॉर द गॉड बुचर एमसीयू के गॉर द गॉड बुचर से कई ज्यादा खतरनाक और पावरफुल है। वैसे तो कॉमिक्स में गॉर थॉर से सिर्फ एक बार लड़ता है, और लेकिन उसी लड़ाई में गॉर ने थॉर को इतने बुरी तरीके से हराया है तो आगे चल के थॉर अनवर्दी तक हो जाता है और आज तक अपने नाइटमेयर से बाहर भी नहीं निकल पाता। पर बात करें गॉर द गॉड बुचर की तो हमेशा से वो ऐसा नहीं था। वो एक नॉर्मल से प्लेनेट में रहता था और एक नॉर्मल सा एलियन स्पीशीज से बिलोंग करता था, पर उसका प्लेनेट बहुत खतरनाक होता है जहाँ आए दिन कई सारी लड़ाइयाँ होती रहती हैं। लड़ते हुए इसके प्लेनेट में गिर जाते हैं और उन्हीं में से ब्लैक कलर के गॉड से गॉर को मिलती है ऑल ब्लैक द नेक्रोसॉर्ड, जिसका इस्तेमाल करके गॉर बहुत ज़्यादा डेंजरस और पावरफुल हो जाता है और कई सारे गॉड्स को मार देता है। उस समय तक तो इस स्वॉर्ड के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था, पर आगे चल के ये पता चलता है कि ये स्वॉर्ड नल ने क्रिएट किया है। इसी से ये भी समझ में आता है कि गॉर की ये स्वॉर्ड इतनी शेप शिफ्ट क्यों करती है, क्योंकि ये स्वॉर्ड सिम्बियोट से बनी है। जो भी इस स्वॉर्ड को वील्ड करता है वो पूरी तरीके से करप्ट भी हो जाता है। नंबर 2, द इन्फिनिटी गॉन्टलेट। अगर बात करें इन्फिनिटी गॉन्टलेट की तो ये वेपन किसको नहीं पता। ये मार्वल कॉमिक्स की सबसे इनफेमस, सबसे लेजेंडरी वेपन है और इसका इस्तेमाल करते हैं अपने थैनोस भाई। वैसे इन्फिनिटी स्टोन के बिना ये गॉन्टलेट किसी काम का नहीं है, लेकिन अगर सारे इन्फिनिटी स्टोन्स फिट हो जाएं तो इस वेपन को कोई नहीं रोक सकता। अगर बात करें इसके पावर्स की तो ये गॉन्टलेट अपने इस्तेमाल करने वाले को इतना पावरफुल बना सकता है कि वो स्पेस, टाइम, रियलिटी, माइंड, सोल, पावर, इन सबको कंट्रोल कर सकता है, और यूनिवर्स में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इस वेपन को रोक सके, सिवाय उस वेपन के जो नंबर 1 पे है। नंबर 1, हार्ट ऑफ द यूनिवर्स। तो जहाँ पर इन्फिनिटी गॉन्टलेट अपने यूज़ करने वाले को टाइम, स्पेस, पावर की कंट्रोल दे देता है, वहीं पर हार्ट ऑफ द यूनिवर्स उससे कई बड़ी चीज़ है। इसकी पावर इनफाइनाइट प्रोपोर्शंस की है
और इसको जो भी यूज़ करता है वो बन जाएगा सुप्रीम बीइंग ऑफ मार्वल यूनिवर्स। एंड FYI, सुप्रीम बीइंग और MCU का एंकर बीइंग दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। और ये वेपन मार्वल यूनिवर्स के एक ऑल्टरनेट रियलिटी में एग्जिस्ट करती है, जहाँ थैनोस इसे ढूंढ निकालता है और इसका इस्तेमाल करके वो कई सारी नई रियलिटीज़ को जन्म देता है और कई सारे यूनिवर्स को भी क्रिएट करता है। तो आप सोच ही सकते हैं कि ये वेपन कितना पावरफुल है। और इसी के साथ दिस वॉज माई टॉप 5 वेपन्स ऑफ मार्वल यूनिवर्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलना और अपने कुछ टॉप 5 मार्वल यूनिवर्स वेपन्स के बारे में कमेंट्स में बताना। और अगर ऐसी वीडियो फ्यूचर में भी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं मिलता हूँ आपको द सिने पैनल के एक और नए एपिसोड में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग द सिने पैनल।